नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर होगी आपकी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने स्टार्ट किया है वो है क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का जो मैथ है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें किस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं, बस इन संख्याओं को छोड़ दिया जाए, जैसे रूट 2 जो वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 3, कहने मतलब ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर माइनस की हों। उन संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संख्याएं बची वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसी संख्याएं अधिकल्पित या फिर काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। जिनके बारे में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए मिलेगा वो क्लास 11th में मिलेगा। और इन्हीं संख्याओं को ना विचार बनाए कि यही होती है। ऐसी अनंत संख्याएं हैं जो वर्गमूल में हो और माइनस की, वो सब क्या कहलाएंगी? अधिकल्पित यानी कि काल्पनिक, ठीक है। अब हमें इनके बारे में तो पढ़ना नहीं है क्योंकि इन्हें तो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। लेकिन उसी को टॉपिक को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इन्हें रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो पता चल चुका है आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब मैं आपको उस चीज को लिखी कैसे वो बताता हूँ। मान लीजिए आपने पहले लिखा 0, ठीक है। फिर 1 2 3 डेट करके, फिर 2.3 2.5 5 4.5 ऐसी संख्या अन्य संख्या। फिर माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है। आप इसमें रूट वाली संख्याएं भी शामिल कर सकते हैं, इन पर वर्गमूल लगाओ। तो ये संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, ठीक है। ये संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं को हम फिर से बांटेंगे दो भाग में, जिसमें आपकी होंगी परमेय और अपरमेय संख्या, ठीक है। क्या होंगी? परमेय और अपरमेय संख्या। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? अपरमेय संख्या। और ये लिखेंगे आप परिमेय संख्या। ये होगी आपकी परिमेय संख्याएं और ये होगी आपकी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इसमें जितनी संख्या, केवल ये रूट वाली संख्या अगर हटा दी जाए, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, इस तरीके से अगर रूट वाली संख्याओं का मतलब हटा दिया जाए तो बाकी जितनी संख्या बची वो सभी क्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी।
ठीक है, तो क्या क्या बचा, आप कहेंगे जीरो, आपका जीरो बचा, ठीक है, फिर माइनस का 1 बचा, माइनस का 2 है, यानी माइनस की संख्या है, फिर 1 2 3 2.3 3.5 इस तरीके की जो संख्याएं बची, क्या है बोलो, दिखा सकते हैं। ये रूट वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्या बची वो सभी क्या है, परमेय संख्या है। ये थी बात समझ में आ गई। अब हम परमेय संख्याओं को भी बांटेंगे, किसमें, पूर्णांक और भिन्न। तो देखते हैं बेटा भिन्न क्या होती है, भिन्न संख्याएं, तो भिन्न संख्याओं में 2/3 3/5 6/7 ऐसी संख्याएं आएंगी, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में क्या आएगा, पूर्णांक संख्याओं में आपका 0 भी होगा, इसमें माइनस की भी संख्याएं होंगी, इसमें प्लस की भी संख्याएं होंगी। समझ आ गया, कहने का मतलब अगर ये परमेय संख्याएं यानी जो भिन्न है उन्हें छोड़ दिया जाए, यानी भिन्न को छोड़ दिया जाए, बाकी जो बचेगी सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्या, माइनस का 2 माइनस का 1 0 3 2 जो भी है वो सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब फिर से इसे 3 भागों में बांटेंगे। एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। एक होता है आपका शून्य पूर्णांक, ठीक है, और एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। धनात्मक पूर्णांक में सभी प्लस वाली संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 डैश, ठीक है। इसमें केवल शून्य आएगा, और इसमें आपका जितनी माइनस की संख्या, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, डैश जितनी माइनस की संख्या है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये धनात्मक पूर्णांक इसी से आपकी सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्याएं भी इसी को कहते हैं, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा आपको। एक बार इस चीज को देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, वास्तविक संख्या। मैंने आपसे कहा अगर ऐसी संख्याओं को छोड़ दिया जाए जिन पे वर्गमूल भी हो और अंदर माइनस लगा हो, उन संख्याओं को छोड़ने के बाद बाकी जितनी संख्याएं बचेंगी वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो वही मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया था कि ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने क्या किया, फिर से 2 भागों में बांटा, परमेय और अपरमेय। तो मैंने कहा कि अगर ये रूट वाली संख्या को हटा दिया जाए, √3 और √2 ऐसे अनंत संख्याएं हैं रूट वाली जिन पे वर्गमूल लगा, अगर वर्गमूल वाली संख्या को हटा दिया जाए तो बाकी जो संख्या बचेगी वो परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या होंगी, परमेय संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। तो परमेय संख्याएं ये हो गई, अपरमेय संख्याएं ये हो गई। अब अपरमेय संख्याओं को हमने फिर से भाग किए, कितने, 2, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका केवल रूट वाली संख्याओं को हटा दिया था, सही है, सॉरी, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। आपने क्या काम किया, पूर्णांक संख्या में ये भिन्न वाली संख्या हटा दी और बाकी सब जो बचा, यानी इनको छोड़कर बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने क्या काम किया, फिर आपने जो पूर्णांक संख्या थी इसको फिर से 3 भागों में बांटा, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक में वो सभी संख्याओं को आपने रखा जो प्लस की है, ऋणात्मक पूर्णांक में उन सभी संख्याओं को रखा जो माइनस की है, और शून्य पूर्णांक में आपने केवल शून्य को रखा। एक बात मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, शून्य ना तो धनात्मक है और शून्य ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि शून्य क्या है तो आप कह सकते हैं ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, और हाँ अगर ज्यादा कहना चाहता है तो धनात्मक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, धनात्मक, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस चार्ट को अपनी कॉपी पे आप बना लो और फिर एकदम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि धनात्मक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसके बाद जो अभाज्य संख्या, सम संख्या जो होती है उसके बारे में बताऊँ। जल्दी से आप इसे कॉपी पर नोट कर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया हो। ठीक है, इसे रख कर लेता हूँ। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यानी वो संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई। जैसे सबसे पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, क्या मानव को पता था कि ये संख्या 1 2 3 पड़ेगी? नहीं। लेकिन मानव ने सबसे पहले प्रकृति में क्या देखा? पेड़ पौधे, पहाड़। तो उसके दिमाग में अचानक से आया ये 1 पहाड़, ये 2 पहाड़, ये 3 पहाड़। तो ये प्रकृति के द्वारा उसके दिमाग में आया। तो आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी जो संख्याएं प्रकृति के द्वारा अचानक से किसी के दिमाग में आ जाए उसी को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो संख्याएं आपकी कहलाएंगी 1 2 3 4 डैश कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यदि मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप शून्य, अब आप कहें पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि अब संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। अभी आप इन संख्याओं से प्रत्येक नंबर नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर 10 बनाने की जरूरत पड़े नहीं बना सकते, 100 बनाने की जरूरत पड़े नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है। लेकिन जैसे ही पूर्ण संख्याएं जब आएंगी तो उसमें जीरो भी शामिल हो जाता है और बाकी ये सब। ठीक है, अब ये संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण होंगी। अब आप हर नंबर को बना सकते हैं इससे। ठीक है, समझ आ गया? जो प्रकृति से प्राप्त हुई तो क्या थी? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याओं के बारे में शून्य की पहले जानकारी प्राप्त हुई, फिर शून्य को जैसे ही शामिल किया फिर वो बन गई आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक, अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? माय डियर स्टूडेंट, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक सम। अब आप कहेंगे सम किसे कहते हैं? अरे जो टू के टेबल से कट जाए, कहने पर 2 से डिवाइड हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, यानी सम संख्या उन्हें कहते हैं जिनका इकाई का अंक क्या हो? 2 से भाग जाता हो, 2 से विभाजित होता हो, उसे कहते हैं सम संख्या। समझ आ गया? जैसे 2 4 6 8। अगर इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 है तो वो संख्या सम होगी। संख्या क्या होगी? सम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्याएं क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक विषम, कहने का मतलब 1 3 5 7 9। यदि कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 अगर ये है तो वो संख्या क्या होंगी? विषम। क्या होंगी? विषम। इतनी बात समझ। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको क्लियर है? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से तो डिवाइड हो, कहना कि स्वयं से तो भाग जाती, स्वयं के साथ साथ किसी और से भी भाग होती हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं?
भाज्य संख्या कहते हैं, यानी अपने आप से भी स्वयं विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। एक और स्वयं से अगर विभाजित है तो अभाज्य संख्या कहलाती है, लेकिन एक और स्वयं के साथ साथ किसी एक तीसरी और संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, समझ आ गया। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या माय डियर स्टूडेंट वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से ही विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो आप चाहे पहले से नहीं से चुरा सके, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अन्य किसी से ना हो, ठीक है, इसमें अन्य किसी से होंगी लेकिन ये अन्य किसी से नहीं होंगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, सॉरी ठीक, जो डेफिनेशन है वो सही है, मैं लासा के बारे में दो संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी। तो क्लियर है इतना, आपको समझ आ गया। ये सभी आप प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आपने 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त हुई। पूर्ण संख्या 1 2 3 4, उसमें अगर जीरो भी लगा लिया जाए उसे कहते हैं आप पूर्ण संख्या। सम संख्या आप जानते हैं जिनका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, उसे जैसे 2 4 6 8 यदि और जीरो अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या क्या है, सम है। विषम संख्या जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी क्या हो, विभाजित हो, क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2 4 सॉरी 2 नहीं है, 2 सबसे, हाँ एक बात और सुनो, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। ठीक है, अगर की जाए भाज्य संख्याओं की बात तो 4 6 8 इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो 10 भी लिख सकते हैं, 10 12 17 14 इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें केवल वही संख्या है, इसकी अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। इसमें माइग्रेशन 9 भी आ सकता है, 9 क्योंकि 9 कट जाता है, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को आप देखें और समझें, समझने के बाद इस चीज को याद रखें, इससे आपको पता चले कि आप कितना संख्याओं के बारे में जानते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। जो आपका सिलेबस है उसे मैं अगली वीडियो से स्टार्ट कराऊंगा, जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक है। उसमें आपको विकल्प विभाजन जो प्रमेय यानी जो वैज्ञानिक थे, सॉरी गणितज्ञ थे यूक्लिड, उनके बारे में बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट कर लिया होगा आपने, मैं सिर्फ कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आप सभी के लिए थैंक यू।